नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चेतन पटेल, अनमोल हेल्थ केयर छत्तीसगढ़ से। आज हम जानेंगे लकवा के बारे में। लकवा क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में लकवा की समस्याएं बढ़ती हैं, किन किन मौसम में लकवा की समस्याएं बढ़ती हैं और ये किन लोगों को ज़्यादा होने की चांसेस होती है। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं लकवा क्यों होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जिस प्रकार अगर हृदय में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रूप से होती रहती है तो वह सुचारू रूप से संचालित रहता है, लेकिन जैसे अगर हृदय में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचता तो उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। सेम उसी प्रकार अगर मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रूप से न पहुंचे या रुक रुक करके पहुंचे तो वह ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ही लकवा की समस्याएं आती हैं। लगभग 85% केसेस में ब्रेन स्ट्रोक के कारण से ही लकवा होती है। लकवा में मुंह का टेढ़ापन हो जाना या बोलने में दिक्कत आना, हाथों या पैरों में झुनझुनाहट की समस्या या नमनेस की समस्या, या फिर ऐसा कि वो गति में एक्टिव न हो पाना, इन समस्याओं ऐसी जैसी लक्षण इसमें दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अगर ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा मात्रा में है तो उनका पूरा एक साइड काम करना बंद कर देता है, और ये अगर 2 बार हो या रिपीट होते रहे तो इसमें ऐसा होता है कि पूरा शरीर भी अस्थायी रूप से सुचारू रूप से संचित नहीं हो पाती है और वर्क करना बंद कर देता है। इस प्रकार इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं लकवा के प्रकार के बारे में। लकवा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। पहला, मोनोप्लेगिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक साइड या एक हाथ में ही केवल पैरालिसिस का अटैक आएगा, जैसे इसका लेफ्ट होगा या तो फिर हो सकता है राइट हैंड में, या फिर ऐसा होगा कि उसका लेफ्ट पैर में आया या तो फिर हो सकता है राइट पैर में। तो इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोप्लेगिया। अगला है हेमीप्लेगिया। इसमें क्या होगा, पेशेंट का एक साइड होगा, या तो फिर उसको लेफ्ट साइड में पूरा लेफ्ट हैंड में आया या फिर लेफ्ट पैर में आ गया, या फिर हो गया राइट हैंड में आएगा या तो फिर राइट पैर में। तो एक साइड में जैसे आएगा उसको बोलेंगे हेमीप्लेगिया। अगला प्रकार होता है टेट्राप्लेगिया। इसमें क्या होगा, पेशेंट का पूरा पैर कमर से लेकर के नीचे वाला भाग जो है वो पूरा नमनेस आ जाता है, उसमें कोई भी कार्य क्षमता नहीं रहती, उसमें एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, उसको बोलेंगे टेट्राप्लेगिया। या हो सकता है जो L1 वाले जो रीजन है, ठीक है, वहां से पूरा जो होगा वो दबेगा और वहां से वो पूरा काम करना बंद कर देगा, वो टेट्राप्लेगिया के कारण में आता है। चौथा हो गया पैराप्लेगिया। इसमें क्या होगा, पेशेंट का लेफ्ट और राइट दोनों साइड मतलब एक साथ जो कवर करेगा उसको बोलेंगे पैराप्लेगिया। इसमें पेशेंट बिल्कुल भी अस्थायी रूप से बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है और वो बेड रिटर्न हो जाता है। ऐसे में पेशेंट जो है उठ बैठ नहीं पाता। तो इस प्रकार पैरालिसिस को 4 भाग में इसमें डिवाइड करते हैं। अब जानेंगे लकवा के कारण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है या पेशेंट का बीपी जो है कम हो गया, जिसकी वजह से मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंची और वहां की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वजह से डेथ करने लगी, तो इस कंडीशन में वहां क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा और जिसकी वजह से लकवा की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया उसकी वजह से भी क्या होगी, वहां की वेन्स हैं, आर्टरी और कैपिलरीज में बार बार संकुचन और शिथिल होने की वजह से वहां की जो कैपिलरीज फट जाती है या रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां ब्लड सप्लाई, वहां ब्लड का थक्का जम जाता है और इसी ब्रेन स्ट्रोक बोलेंगे, और इसकी वजह से भी लकवा का कारण बनता है। तो इस प्रकार इसमें लकवा जो है उत्पन्न होने लगती है। इसकी वजह से पेशेंट के शरीर में शून्यपन आ जाता है। इसमें क्या होगा, या तो पेशेंट के लेफ्ट हैंड में शून्यपन आएगा या तो फिर लेफ्ट पैर में शून्यपन आएगा, या फिर क्या होगा, राइट हैंड में शून्यपन आएगा या फिर राइट पैर में शून्यपन आएगा, या तो हो सकता है पेशेंट का कमर से पूरे निचला वाले हिस्से में क्या होगा, शून्यपन आ जाएगा, वो पूरा शिथिल हो जाएगा, कोई एक्टिव नहीं होगा, या फिर क्या होगा, पेशेंट का पूरा शरीर जो है शून्यपन हो जाएगा। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट के केवल फेस में शून्यपन आ जाता है। तो ये सब कारण है लकवा के। दूसरा कारण हम जानेंगे कि लकवा का दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो दूसरा कारण उसका है हार्ट। अब हार्ट में कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है उसमें स्टेनोसिस, मतलब हार्ट की जो वॉल होती है वहां सिकुड़न हो जाता है। तो अगर हार्ट की वॉल जो है सिकुड़ गई तो वहां ब्लड का प्रेशर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड की सप्लाई मस्तिष्क में प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां जो है पक्षघात होगा और वहां जो है लकवा का कारण बनेगा। दूसरा इसका कारण है अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है
अगर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो वहाँ की जो वॉल है वो नैरो हो जाएगी, सकरा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्या है प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा पूरे शरीर में, या तो मस्तिष्क में या तो डिस्टल पार्ट में जैसे हाथ में, पैरों में, तो वहां भी शून्यपन होता है। ठीक है, नमनेस आती है, झुनझुनी होता है। ठीक है, कभी कभी जलन जैसा भी फील होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो अगर ऐसा ही मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की बढ़ने की वजह से हो रही है, अगर नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां भी पक्षघात होगा या लकवा का शिकायत होगा। मधुमेह भी एक बहुत बड़ा कारण है लकवे का। मधुमेह में ब्लड की जो सांद्रता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई पूरे डिस्टल पार्ट में और मस्तिष्क में नहीं हो पाता। अगर पूरे डिस्टल पार्ट में नहीं होगा तो फिर से उसमें शून्यपन आएगा, झुनझुनी आएगी, टिंगलिंग का सेंसेशन होगा, कभी कभी नमनेस जैसा फील होता है। वैसे ही अगर ब्लड सप्लाई मस्तिष्क में ना हो डायबिटीज की वजह से, तो वहाँ भी क्या होगी, वहाँ की कोशिकाओं में सेल्स डेथ होने लगेगी, वहाँ की कोशिकाएं मरने लगेगी, जिसकी वजह से पक्षघात की समस्या होगी या लकवा की समस्या होगी। अगला कारण है ऑर्गन फेल्योर की। अगर शरीर का कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो वहाँ प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ की कार्य बाधित होती है और इसकी वजह से भी लकवा का कारण हो सकता है। अगला कारण है लाइफ स्टाइल डिजीज। अभी जो हमारी गतिविधि है या हमारी जो दिनचर्या है एकदम भाग दौड़ वाली है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इन्हीं सब कारणों की वजह से लाइफ स्टाइल डिजीज में भी लकवा का कारण हो सकता है। लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है। हमारा दैनिक जो दिनचर्या है इसमें बहुत सारे हमारी दिनचर्या भागदौड़ वाली दिनचर्या की वजह से हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मनोरोग की समस्याएं, थायराइड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन सब कारणों की वजह से भी लकवा का कारण हो सकता है। अगला हमारा है तो देखेंगे सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस। अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है तो उसकी वजह से भी उसको लकवा का कारण हो सकता है। सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की वजह से पैराप्लेगिया मतलब पूरे शरीर का काम न करना, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगला जो है वो है लंबर स्पोंडिलोसिस। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से लंबर स्पोंडिलोसिस की समस्या है तो उसकी वजह से भी वो लकवा का कारण बन सकता है। लंबर स्पोंडिलोसिस की वजह से टेट्राप्लेगिया मतलब पूरे कमर से नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, इसको टेट्राप्लेगिया कहते हैं। तो लंबर स्पोंडिलोसिस की वजह से टेट्राप्लेगिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगला कारण है पुराना चोट। अगर किसी व्यक्ति को सर पर पुराना चोट हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसको पैरालिसिस की कंडीशन उत्पन्न हो। तो इस प्रकार पैरालिसिस के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे पैरालिसिस के कारण होते हैं, लेकिन इसमें एक दो कारण और हैं जो हमको जानना जरूरी है। जैसे अगर आपने शायद ये नोटिस किया होगा या आपने गौर किया होगा कि लकवा का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है ये होता है ठंडी के मौसम में, क्योंकि ठंड में जो एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर मस्तिष्क में नहीं हो पाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि पैरालिसिस का अटैक आता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैरालिसिस का अटैक ठंड के मौसम में ही होता है, या ऐसा प्रदेश जो ठंडीली प्रदेश है जहाँ बर्फबारी होती है या जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ ब्लड का सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता और वो वैसे जगहों पर क्या होता है पैरालिसिस के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार पैरालिसिस के कारण हमने देखा। अब जानेंगे कि कैसे हम अपनी संस्था में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से और नेचुरल मेडिसिन के माध्यम से और एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से हम कैसे पैरालिसिस के केसेस को ठीक करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन को उपयोग करते हैं जो शरीर में आई टूट फूट को मरम्मत करने का काम करता है, उसको हील करने का काम करता है, उसको भरने का काम करता है। साथ ही पैरालिसिस की वजह से नसों में जो कमजोरी आई है या जो शून्यपन आया है उसको धीरे धीरे रिकवर करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे सेंटर में बहुत सारे ऐसे थेरेपी मशीन है जो उनको हील करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक कोरियन फ्रीक्वेंसी थेरेपी मशीन है। ये जो कोरियन फ्रीक्वेंसी थेरेपी मशीन आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी वेव पहुंचाने का काम करती है, जिससे उनकी जो नसें हैं इनएक्टिव हुई है वो धीरे धीरे करके एक्टिव होने लगती हैं और वो धीरे धीरे करके रिकवर करने लगते हैं। ऐसी ही बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे हम पूरा थेरेपी करते हैं और उनको थेरेपी दे करके और नेचुरल मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से उनको रिकवर करते हैं। तो हमारी संस्था अनमोल हेल्थ केयर में बहुत ही अच्छे तरीके से लकवे का उपचार होता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ भी स्वास्थ्य समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर संपर्क कीजिए, ताकि हम जो है आपको संपर्क कर सके और आप हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से और हमारी संस्था में आकर के अपना उपचार ले सके। धन्यवाद।